तो अगर आप अपनी स्कूटी में एलईडी लगवाने की सोच रहे हो तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो ये एलईडी वगैरह इतनी काम की नहीं होती जो आफ्टर मार्केट लगती है। You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. तो अभी टाइम मेरे ख्याल से शाम के 5 बज रहे होंगे या उसी के आसपास, और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। तो 5:30 बजे तक पहुँचना है मुझे लाजपत नगर के पास। देखते हैं पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा। वैसे अगर जाम कम मिलेगा तब तो पहुँच जाऊँगा, लेकिन अगर जाम ज़्यादा मिला फिर तो मुश्किल ही पहुँच पाऊँगा। आज पूरे लाजपत नगर तक वाइजर नहीं खोलूँगा। वाइजर खोल के ना आँख में धूल मिट्टी जा रही है आजकल बहुत ज़्यादा। Bloody hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, but me. तो मेन रोड पे भी पहुंच गया हूँ मैं। अब यहाँ से तो एकदम सीधा सीधा ही है। देखते हैं जाम मिलता है या नहीं मिलता। वैसे मेरे ख्याल से मिलना तो चाहिए, बाकी वो पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। To the test and expect nothing less. Your check as I'm chess. What's happening next? He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. That's a blessing. New focus, no guessing. Just bold an obsession. All in his possession. You got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11. It's time for progression. Could try to play, but you never. ओहो, जिसका डर था वही हुआ। और आज मुझे जल्दी जाना था तो आज थोड़ा पहले से जाम लगना शुरू हो गया है। बहुत बढ़िया। तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा जाम लग रखा था। बहुत देर में निकला हूँ उस जाम से कम ये लगा लो 20-25 मिनट खा लिए जाम ने। नींद आने लग गई थी, इतना जाम था, इतना जाम था, इतना जाम तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो आखिरकार पहुंच गया हूं। अब आपसे थोड़ी देर बाद, थोड़ी नहीं बहुत देर बाद मिलता हूं। तो अब टाइम रात के 8:30 बज चुके हैं और देखो कितना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है दिल्ली में। और मेरी स्कूटी में तेल भी कम है तो यहाँ से तेल डलवा लेते हैं। आज तो कम का ही डलवाना पड़ेगा और ऊपर से इस छोटे से पेट्रोल पंप से डलवाना पड़ेगा। 100 का डाल दो। तो 100 रुपये का तेल डला के निकल चुका हूँ मैं इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने के लिए। ओहो, निकलते ही रेड लाइट आ गई। यार ये वाली लाइट ना मेरे को हटवानी पड़ेगी, कुछ काम नहीं आ रही है, ये आफत तो रखी है। अब ऐसे रात के टाइम में ना इग्निशन ऑन रखना पड़ता था कि पीछे की लाइट जलती रहे, लेकिन अगर मैं आगे की लाइट ऐसी जली छोड़ दूंगा इंजन ऑफ में तो बैटरी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए अब जैसे स्कूटी स्टार्ट करनी पड़ रही है ना, फिर ऐसी लाइट भी ऑन करनी पड़ रही है, तो काम बढ़ गया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ वही वाली लगवा लूँ, पुरानी वाली हेलोजन। थोड़ा काम तो कम होगा, वैसी ज़िंदगी में बहुत सारा काम है और वैसे भी लाइट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ऊपर से दिल्ली में हर जगह लाइट लगी ही रहती है। और बाकी मैं जब घूमने भी जाता हूँ लॉन्ग राइड पे तो रात को चलाता ही नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे इतने ज़्यादा काम की नहीं है ये लाइट्स। बस मेरा काम बढ़ा रही है ये लाइट्स, और कुछ नहीं कर रही। और काम बढ़ाने के साथ साथ बैटरी भी ख़राब कर रही है। अब तो यार दिल्ली में ठंड बची ही नहीं है, रात के टाइम भी बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। अब जैसी ठंड कम हो रही है ना तो इस टाइम भी जाम लग रहा है। ये तो जब बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी ना बीच में, तो इस टाइम खाली मिलने लग गया था रोड, लेकिन अब फिर जाम लगने लग गया है क्योंकि ठंड कम होती जाती है तो लोगों का टाइम बढ़ता जाता है ऑफिस का। ठंड ज़्यादा रहती है तो लोगों की जल्दी छुट्टी हो जाती है शायद। एक तो स्कूटी की भी ना अब रेस बहुत ज़्यादा कम हो गई है। वैसे कम तो बहुत दिनों से हो रही है पर अब बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। तो कल जाऊँगा इसे लेके मैकेनिक के पास। अब हल्की सी भी रेस छोड़ रहा हूँ ना तो बंद हो जा रही है। इतनी सारी भीड़ देख के मेरा दिमाग घूम जाता है, ऐसे चक्कर से आने लग जाते हैं। चारों तरफ से गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ जाती है ना तो चक्कर से आने लग जाते हैं। तो ये एलईडी वगैरह इतनी काम की नहीं होती जो आफ्टर मार्केट लगती है। अब देखो पहले स्कूटी स्टार्ट करो, फिर लाइट ऑन करो, फिर चलो। और इसका कनेक्शन आप डायरेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि उससे बैटरी खराब हो जाएगी, इसलिए इसके लिए आपको अलग से बटन लगवाना ही पड़ेगा। जो कंपनी से लगी हुई आती है वो बढ़िया रहती है, लेकिन ये आफ्टर मार्केट वाली इतनी बढ़िया नहीं रहती। चाहे कोई कुछ भी बोल ले कि इससे ये नहीं होगा, ये बढ़िया है, ये सब बोलने की बातें हैं। और इससे बैटरी भी वीक होती है आपकी। मुझे ये भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कि स्कूटी की बैटरी वीक हो रही है, पर अभी पक्का नहीं पता।
तो मैं इसलिए बोल नहीं सकता। तो देखता हूँ अब कुछ दिनों में मैं चेंज करा लूँगा, इसे वापस स्टॉक करा लूँगा। स्टॉक ही बढ़िया है, अपना जलती रहती है 24 घंटे, और उससे हमारी दोपहर के टाइम भी सेफ्टी बढ़ती है और रात के टाइम तो बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि ये वाली लाइट मैं दिन में ऑन नहीं रखता हूँ, और वो सरकार ने दी इसलिए है ताकि 24 घंटे ऑन रहे और एक्सीडेंट कम हो, इसलिए वो 2 व्हीलर्स में कंपलसरी करी थी गवर्नमेंट ने। पर जब से मैंने ये वाली लगाई है, ये मैं दिन में तो ऑन रखता नहीं हूँ, बस रात रात में ऑन करता हूँ। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो नहीं लगवानी चाहिए आफ्टर मार्केट। हाँ, अगर आप ज़्यादा ही लॉन्ग राइड्स पे जाते हो हर महीने या हर 2 महीने में एक बार, तब लगवा सकते हो, और अगर आप रात को ज़्यादा चलाते हो। बाकी वैसे तो कुछ काम नहीं होता है, फालतू में ही लोग लगवा के घूमते रहते हैं। और वैसे भी मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता रात को बाइक चलाने के लिए, बस अपने शहर में चला सकते हो काम से घर जाने के लिए बस। बाकी घूमने के लिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि आप रात को चलाओ, अंधेरे में चलाओ, और ना मैं खुद चलाता, तो इसलिए मेरे काम की तो नहीं है ये लाइट्स। और जो जुपिटर की स्ट्रोक वाली लाइट है ना, वो भी काफ़ी बढ़िया दिखा देती है। अगर इसका कनेक्शन ऐसे भी हो जाता ना कि स्कूटी ऑन करो तो अपने आप लाइट जल जाए, जैसे BS6 जुपिटर में होता है, तब तो फिर भी बढ़िया था, लेकिन इसमें वो हो नहीं सकता। इसमें आपको अलग से बटन लगवाना ही पड़ेगा। और अभी जब मैं नैनीताल गया था तब तो ये बटन ही निकल गया था बाहर, नीचे लटक गया था, तो वहीं से उठा के लाइट ऑन करनी पड़ रही थी। तो वही ये आफ्टर मार्केट काम आफ्टर मार्केट ही रहता है। और देखो एक बार आपको दिखा देता हूँ लाइट। एक तो स्कूटी भी बंद हो रही है ना, ये देखो, बस देखने में ही ठीक लगती है। और बाकी ना ये भी पूरी वो नहीं होती है LED, इसमें बल्ब होता है। ये जो बल्ब वाली LED होती है, ये ज़्यादा पावर लेती है। जो कंपनी से LED आती है ना, उसमें छोटे छोटे बहुत सारी LED होती है, तो वो वाली LED कम पावर खर्च करती है। लेकिन जो ये वाली LED होती है, बल्ब वाली, ये ज़्यादा बैटरी खाती है। लेकिन हाँ, उस वाली LED में ये भी होता है कि अगर ख़राब हो गई ना तो पूरा वही चेंज होता है। इसमें यह है कि ख़राब हो गई तो बस बल्ब चेंज हो जाता है। पर मेरे को इस LED के फ़ायदे कम लग रहे हैं, नुकसान ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए मेरे काम की नहीं है ये। बाकी अगर आपको फ़ायदे ज़्यादा मिल रहे हैं और नुकसान कम मिल रहे हैं, तब आप लगवा सकते हो। लेकिन अगर आपको भी मेरी तरह फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा मिल रहा है, तब आपके लिए हैलोजन ही बढ़िया है, जो स्टॉक आती है। और अगर आपके पास BS6 है, तब तो आपके लिए वीडियो बनी ही नहीं है। मेनली ये वीडियो उनके लिए ही है जिनके पास BS4 है, या BS4 कोई और स्कूटी है जिस पे LED नहीं आती, या फिर BS4 से भी ज़्यादा पुरानी स्कूटी है BS3। तो अगर आप अपनी स्कूटी में LED लगवाने की सोच रहे हो, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। और इन LED से ना सबसे बढ़िया तब दिखता है जब एकदम ही अंधेरा हो, जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट वाइट होती है ना, तब इन LED का पता नहीं चलता। लेकिन हैलोजन में ऐसा होता है, रोड पे कितनी भी लाइट हो वो अलग चमकती है, क्योंकि पीली कलर की होती है ना, ये वाइट होती है, उन्हीं में मिल जाती है। और जो हैलोजन होती है वो फॉग में भी ज़्यादा अच्छे से दिखाती है, ये वाली फॉग में बिल्कुल ही नहीं दिखाती है, अंधा कर देगी आपको। क्योंकि जो हैलोजन वाली पीली लाइट होती है वो फॉग को काटती है, लेकिन जो ये वाली लाइट होती है ये फॉग के साथ ही मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको जो थोड़ा बहुत दिख रहा है वो भी बंद हो जाएगा दिखना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।